ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। इसमें कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, जैसा 10th में था वैसा ही कुछ कुछ है। तो विल स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, क्यों है, ये तो एवरीवन नोज केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज जस्ट दैट पार्ट ऑफ साइंस जहाँ पे हम लोग विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस, लिक्विड रिएक्टिंग एजेंट्स, रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स बनना, ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग की लाइफ में क्यों की? सबसे मेजरली तो है लाइक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट हम लोग का जितना भी मेडिसिन्स है उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, जितना भी हो रहा है। ठीक है, अब एक मेजर कंपोनेंट आता है, व्हाट इज़ मैटर। तो हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग अराउंड अस इज़ अ मैटर। ठीक है, एवरीथिंग, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, पेपर, कुछ भी, हर चीज़, जो भी चीज़ जगह लेता है दैट इज़ अ मैटर। अब मैटर का हम लोग दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि लाइक 3 टाइप ऑफ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारा होता है। गैस है, गैस का जो क्या होता है, ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना शेप फिक्स्ड होता है। सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होता है। ये सब है। इसके बाद आता है हम लोग का केमिकल क्लासिफिकेशन, एक मैटर का। तो मैटर का दो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। एक, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो कि सेपरेट होने के बाद भी सेम ही रहेगा, सेपरेट नहीं हो सकता। अगर सेपरेट हुआ भी तो वो एलिमेंट और कंपाउंड में चेंज होगा। एलिमेंट क्या होता है? जब एक ही टाइप का पार्टिकल हो, दैट इज एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड जब जिसमें दो अलग अलग टाइप का अलग अलग एलिमेंट्स हो। एलिमेंट्स का एग्जांपल लाइक सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारा। कंपाउंड अभी हम लोग का दो टाइप का होता है, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेसिकली जिसमें कार्बन हो, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक। कार्बन हो एंड लाइक जो कि ऐसे लाइक लिविंग बींग्स में पाया जाता है काइंडा। ऑर्गेनिक बेसिकली हम लोग कार्बन ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, फैट, सब में कार्बन मिलता है। इनऑर्गेनिक जिसमें जो लाइक ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में हो, लाइक सॉल्ट वगैरह वगैरह, उसमें भी कार्बन है, बट इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज लाइक जो लाइव है, जिंदा है। ठीक, अब फिर आता है एक मिक्सचर। मिक्सचर इज लाइक वही सिंपल थिंग, दो चीज़ों का मिक्सचर करना। ठीक है, जैसे मिल्क को और हम लोग किसको मिला दें, एनीथिंग, वाटर के साथ ऑयल मिला दिए, दैट इज़ अ मिक्सचर। मिल्क इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, सी वाटर इज़ अ मिक्सचर क्योंकि उसमें नमक और पानी है। पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर क्योंकि उसमें बहुत सारा क्रूड ऑयल्स है। मिक्सचर भी अब दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें सब यूनिफॉर्म होता है, मतलब इक्वल मात्रा में है। ठीक है, पता नहीं चलता है कि कहाँ कम कहाँ ज़्यादा। हेट्रोजीनियस जहाँ पता चले, जैसे कि अगर हम लोग चीनी को पानी में मिला दें और उसको घोल दें अच्छे से, उसमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया, चीनी डिज़ोल्व हो गया। हेट्रोजीनियस जो पता चले, जैसे हम लोग ऑयल को पानी में मिलाएंगे तो वो डिफरेंट दिखेगा कि हाँ बीच में ऑयल है, यहाँ पानी है, यहाँ ऑयल है, यहाँ पानी है। ठीक है, अब कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड क्या है? दो एलिमेंट होता है जिसको एक साथ कंबाइन किया जाता है। ठीक है, सेम रेशियो सेम ये में होता है, फिक्स्ड में होता है। कंपाउंड जो है होमोजीनियस होता है। ठीक है, कंपाउंड को फिजिकली हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग को कुछ केमिकल रिएक्शंस कराना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है जो कि उसका पहले का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का था। अब मिक्सचर, मिक्सचर जो है वो सिंपली ऐसे मिक्सड होता है, केमिकली उसमें कुछ कंबाइन नहीं होता है। उसका मिक्स हम लोग को दिखता है, पता चलता है डिफरेंसेस। अब सिंपल सा कंपाउंड क्या होता है, लाइक अगर हम लोग चीनी और पानी को मिक्स करके बॉयल कर दे तो हम लोग के पास वो चाशनी आएगा, दैट इज़ अ कंपाउंड। पर अगर हम लोग रेत और पानी को मिक्स करें तो वो कंपाउंड नहीं, दैट इज़ जस्ट अ मिक्सचर। हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। पानी को गर्म कर देंगे, वो वेपरेट होकर गायब हो जाएगा। पर जो चाशनी में से हम लोग पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्लासिफिकेशन। मैटर दो टाइप का, फिजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन, केमिकल में दो। दो प्योर मिक्सचर, प्योर का हम लोग के पास एलिमेंट आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है। एलिमेंट आगे देखेंगे, एलिमेंट तीन टाइप का हो गया, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। कंपाउंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। मिक्सचर दो टाइप का, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। आगे बढ़ते हैं। अभी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी सबको पता है, यूनिट्स, मेजरिंग यूनिट्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, थोड़ा देख लेते हैं। लाइक ऐसा यूनिट्स क्या क्या होता है हम लोग का? ऐसा टोटल 7 ऐसा यूनिट्स लिया गया है। लेंथ के लिए हो गया हम लोग का मीटर, मास के लिए हो गया हम लोग का केजी, टाइम के लिए हम लोग का हो गया सेकेंड,
इलेक्ट्रिक करंट के लगे होंगे हम लोग का एम्पियर। फिर उसके बाद हम लोग का एक थर्मोडाइनमिक, लाइक इट इज़ लाइक नॉट टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर, दैट इज़ केल्विन। फिर हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो लाइक किलो वाला है, पर मोल एक न्यू वर्ड है, ठीक है। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई भी लाइट कितना ब्राइट जल रहा है, दैट इज़ कैंडेला, ठीक है। अभी उतना इसमें कुछ जानने लायक नहीं, बाकी सब वी नो। केल्विन का पता है कि लाइक 1 केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री, 1 मतलब 274। कैंडेला नहीं जानते हैं। मोल हम लोग बेसिक आगे पढ़ेंगे, मोल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मोल MOLE भी होता है, MOL भी होता है, ठीक है। ये सब अलग अलग टाइप ऑफ एनालिटिकल बैलेंस है, ये सारा टेम्परेचर मेज़र करने का, प्यूपेट बुरेट अलग अलग, ठीक है। अभी एक हाँ चीज़, केल्विन को कन्वर्ट करना कुछ खास नहीं होता है, जितना भी सेल्सियस है उसमें 273 डिग्री प्लस कर दिए हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी कुछ नहीं, मास बाय वॉल्यूम, सिंपल। जितना मास है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वही है डेंसिटी हम लोग का, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन कह चुके हैं हम लोग, नॉट अ बिग डील। ऐसे साइंटिफिक नोटेशन के लिए बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, लाइक कि अगर कोई भी यूनिट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग थोड़ा छोटा करके एक एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा उसको बनाते हैं, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोग को बहुत सारा रूल्स है, ठीक है। सबसे पहले तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है सब सिग्निफिकेंट है, जीरो को छोड़ के, ठीक है। अगर जीरो के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। पर अगर जीरो से पहले पॉइंट है दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। एडिशन ये सब तो सब आता है। अब लॉज देख लेते हैं। लॉज हम लोग के पास 5 लॉज देखेंगे हम लोग। सबसे पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल, कि हम लोग इसके हिसाब से क्या होता है कि जो हम लोग का मैटर है उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है ना ही बनाया जा सकता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके या। फिर इट्स जस्ट लाइक कि आइस को हम लोग हीट किए, वाटर बना, फिर उसको ऐसे फ्रीज किए, फिर आइस बन गया, ओके। फिर हम लोग के पास लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब कि जब कभी हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट्स को सेम अमाउंट में मिक्स करेंगे तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एक ही मिलने वाला है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही सेम चीज़ है कि अगर 2 कार्बन को 4 ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बस इतना ही है कि हम लोग जितना ज़्यादा एलिमेंट्स का क्वांटिटीज़ को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट का हम लोग का क्वांटिटी भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर है गेल-ओसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके हिसाब से कि एक सिमिलर कंडीशन पे जब टेम्परेचर और प्रेशर मेरा एकदम सही हो, कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो गैसेस जो कंबाइन होता है वो इस वॉल्यूम में कंबाइन होता है कि वो एक होल नंबर रहे, ठीक है। इट्स नॉट होल नंबर रहे, ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ ही मिक्स होगा, एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एक वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ। ऐसा तो नहीं कि हाफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हाफ वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ, ऐसा नहीं। इट्स जस्ट कि वो हमेशा होल में रहेगा, होल नंबर में। फिर अवागाड्रोस लॉ, इसके हिसाब से कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होता है सेम टेम्परेचर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन है उसमें हम लोग का मान लेते हैं कि 4 हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, ठीक है। और अगर हम लोग एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और लिए, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिए जिसमें 4 है तो 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन है मान लेते हैं जिसमें हम लोग का 6 ऑक्सीजन है, तो मिला के कितना होना चाहिए? 2 वॉल्यूम बन रहा है हम लोग का, तो 2 वॉल्यूम में एग्जैक्टली उतना ही एलिमेंट्स होगा जितना इधर था, कुछ खास डिफरेंस चीज़ बताया नहीं है। फिर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत कुछ बड़ा चीज़ नहीं है कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल है, मैटर को और तोड़ा नहीं जा सकता, हर एक में जो सेम एलिमेंट्स का होता है वो आइडेंटिकल होता है। कंपाउंड जो है फॉर्म होने के बाद फिक्स रेशियो में फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद उसका केमिकली जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाता है। मेन थिंग एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़ा दूसरा देखते हैं। ओके, ये सब कुछ थिंग्स है लाइक डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब उतना तो कुछ जानने लायक चीज़ है नहीं, वी नो ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग अब डायरेक्ट आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग क्या देख रहे थे इसमें? एटॉमिक मास ना। तो मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, हम लोग के पास एक नया वर्ड आया मोल। मोल का मतलब कुछ नहीं होता, जस्ट मोल इज कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ सम
सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब सब्सटेंसेस जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो, लाइक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, जो भी हो, ठीक है, जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होता है, ठीक है। अगर हम लोग समझे तो एक मोल का मतलब होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, वो गया 1 ग्राम एटम। इसको एक बार थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब बेसिक होता है 6.023, अरे रुको यार, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इट कुड बी एटम, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इट कुड बी ग्राम, कुछ भी। अगर हम बोलें कि 1 मोल ग्राम, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट इज़ 1 मोल ग्राम। और अगर इसी की जगह हम लिख दें एटम, तो इतना ही एटम। नथिंग बिग डील, मोल कॉन्सेप्ट इजी है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। अभी 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग 1 मोल बोलते हैं, जो अभी बताएं वो जितना, ठीक है, कि अगर हम लोग का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 1 मोल। मोल कॉन्सेप्ट में इतना ही यार, कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर लोग देखें यहाँ पे, देखिए तो मोल क्या होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा एक सब्सटेंस में, डिवाइडेड बाय द मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। मोल, 1 मोल एक क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को निकालना है, ऐसे जो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बेसिक हो जाता है कि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ ये कितना है, लुक हियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, मोलर मास कितना है, मतलब हम लोग का जो भी सब्सटेंस है वो कितना है, ठीक है, उसका मोलर मास क्या है। तो लेट्स एज्यूम कि मेरे पास एक हाइड्रोजन, पानी सॉरी हाइड्रोजन H2O है, तो नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, मान लेते हैं मेरे पास ये सिर्फ 16 ग्राम ही है, ठीक है। तो मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया, 16 ग्राम। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास मतलब कि कितना हाइड्रोजन है हम लोग के पास, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 8वां एलिमेंट, इसीलिए हम लोग का इसका वेट होता है 16, तो 16, तो टोटल कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया 2, ये हो गया 16, तो ये हो गया टोटल में 18, तो मोलर मास कितना हो गया 18। इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी समथिंग अप्रॉक्स लाइक 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, काट के देखते हैं, 8 9 0 पॉइंट समथिंग लाइक 9 9 सम 9864 समथिंग, लेट्स देख लेते हैं क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 9, ओके 0.888888, दैट इज़ 0.9, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कि हम लोग का सब्सटेंस कितना है डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ठीक है। सिंपल सा, एक हाइड्रोजन है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है। अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसका मोलर मास कितना है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वेट, तो 1 मोल हाइड्रोजन है। मेरे पास अगर बोले कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसका क्या हो जाएगा, तो 10 ग्राम, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मोलर मास, मतलब एक एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम, तो ये 10 मोल हाइड्रोजन है हम लोग के पास। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अभी मोल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको देखते हैं, ठीक है। मोल को अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से,
तो हम लोग के पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको भी समझते हैं क्या होता है, और डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे वो दैट फ्रॉम न्यू थिंग दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट, तो हम लोग के पास आ जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज़। अब नंबर ऑफ एंटिटीज़ क्या है ये भी देखते हैं। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विथ व्हाट 22.4 लीटर, तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा कि कितना हो जाएगा, समझते हैं अब इसको। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मेरे पास मान लीजिए 1 मोल है समथिंग, ठीक है, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास। लेट्स एज्यूम कि हम लोग हाइड्रोजन का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो 1। अगर 1 मोल को हम लोग मल्टीप्लाई 1 ग्राम से किए तो 1 मोलर ग्राम हो जाएगा, 1 मोल ग्राम। ठीक, अगर इस मोल को हम मल्टीप्लाई कर दिए विथ सम क्वांटिटी ऑफ मोलर मास लाइक 18, वही पानी का, तो इट विल बी 18 मोल ग्राम, या फिर ग्राम मोल। ठीक है, मोलर मास कुछ नहीं होता है, मोलर मास जस्ट जैसे H2O का वेट क्या है, लाइक मास क्या है, मोलर मास इन टोटल मास क्या है। जैसे ऑक्सीजन का तो हम लोग को पता है 16, हाइड्रोजन का पता है हम लोग का 1 इंटू 2 तो 2, तो टोटल में हम लोग का मास क्या है, तो टोटल में 18 ग्राम का मास है। ठीक है, फिर अगर हम लोग अवोगाड्रोस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है 6.023 10⁻23, ये बस नंबर ऑफ एंटिटीज़। गॉट इट। ओके, आगे देखते हैं। सेम थिंग गोज फॉर मॉलिक्यूल्स, एक आइटम मॉलिक्यूल सेम जाता है। ठीक है, ओके, और कुछ है इसमें। तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, जस्ट दैट यही। ठीक है, कि हम लोग 1 मोल सब्सटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, तो 1 मोल इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, नॉट 1 मोल, इट्स लाइक नंबर ऑफ मोल्स, जितना भी मोल रहेगा। ठीक है, अगर हमको निकालना है कि 1 मोल ग्राम में कितना है, फिर वेट ऑफ वॉट एवर इट इज़, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है कि अगर हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए क्या Na डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, यही है, और नॉट नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ ग्राम मोलर मास। अच्छा, अरे ये तो सिंपल है, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, तो ये तो बेसिक है ना कि हम लोग का एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, ये बेसिक, एंड फिर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे विद दैट मोलर मास, कि हम लोग का मोलर मास कितना है, डिपेंड करता है ना। अभी जैसे हम लोग को निकालना है कि मान लेते हैं हाँ कि मेरे पास अगर ऐसे H2O ही है, इजी पीजी, ठीक है, तो 1 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो 1 ग्राम है, तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23, इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास क्या है, दैट इज़ 18। बेसिक समझते हैं एक और बार, ठीक है, कि हम लोग का 1 मोल ऑफ H2O में कितना होता है, दैट इज़ 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23,
ठीक है, 1 मोल में। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? यही चीज़ एक्सचेंज करेगा ना जगह, तो 6.023, मतलब बेसिकली 1 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जैसे ये है हम लोग का, मान लेते हैं ये H2O है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना क्वांटिटीज़ है डिवाइडेड बाई एक H2O का वेट क्या है, तो हम लोग को पता चल जाएगा ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, हाँ, फिर याद आता है हम लोग का कि AMU क्या होता है। AMU जस्ट हम लोग के पास एक स्पेसिफिक लिया गया है, C12 को लिया गया है कि AMU मतलब एग्जैक्टली 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक है, दैट इज 1 AMU। ओके, ऑन किया ना? हाँ, तो दैट इज 1 AMU। 1 AMU मतलब 1 AMU एग्जैक्टली 1/12 ऑफ C12 एटम मास ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो है वो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है। लाइक एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है कि एवरेज मास ऑफ एन एटम, जो भी हम लोग का एटम लिए उसका मास डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ C12 एटम। ठीक है, तो ये बताता है कि हम लोग का जो भी एलिमेंट है या फिर एटम है वो हम लोग का 1/12 ऑफ C12 एटम से कितना भारी है, कितना हैवी है। अगर इसको हम लोग देखें तो ठीक है, देखिए 1 AMU क्या हुआ? 1 AMU इज़ 1/12 ऑफ C12 का जो भी वेट होगा उसका 1/12। इसका वेट एक्चुअली होता है 12, तो लाइक दैट इज़ 1, ऑलमोस्ट 1.0 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, किसी भी एटम का तो हो जाता है उस एटम का मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट, वही था ना, एवरेज मास ऑफ एन एटम। तो हम लोग लेंगे एवरेज मास उस एटम का। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ C12 एटम, इसका मास। तो अगर इसको डिवाइड करने पे मेरा ये 1 से ज़्यादा होता है तो ये हम लोग का इस C12 के 1/12 से ज़्यादा हेवियर है। अगर ये 1 से कम है तो जो हम लोग का एटम का एवरेज एटॉमिक मास है इससे कमज़ोर है। बस इतना ही चीज़ इससे पता लगता है। ठीक है, फिर आ जाता है हम लोग के पास ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि हम लोग को वही एटॉमिक मास को ग्राम में जब बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग का एटॉमिक मास इन जनरल क्या है एंड उसको फिर जब हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। बस कुछ खास नहीं है। अभी देखिए, हम लोग ले लेते हैं कि लेट्स एज्यूम मेरा एक कार्बन, नहीं H2O लो यार, एटम है। तो एक कार्बन का मास कितना होता है? तो C6 कार्बन का मास क्या होता है? 12 यूनिट। ठीक है, जब हम लोग इसको ग्राम में इंडिकेट करेंगे तो दैट इज़ 12 ग्राम। तो इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। और क्योंकि इसको इंडिकेट कर रहे हैं ग्राम में, दिस इज़ ग्राम एटॉमिक मास। अभी क्योंकि ये एक एटम है इसीलिए एटॉमिक मास। अगर यही एक मॉलिक्यूल हो जाए, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, और दिस इज़ अ मॉलिक्यूल 18U, तो दिस इज़ मॉलिक्यूलर मास। एंड फिर अगर इसी को लिख दें तो दिस इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिकुलर मास भी वही सेम चीज़, मॉलिकुलर मास एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12, सेम एटॉमिक मास वाला जो है एग्जैक्ट सेम थिंग है। ठीक है,
अभी आ जाता है हम लोग के पास इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ये इट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट जो कि एग्जैक्टली जितना अमाउंट ऑफ वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, मतलब नॉट वाटर, सॉरी, जितना अमाउंट ऑफ कंपाउंड को वो डिस्प्लेस करेगा। जैसे एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन है, ये सब दैट इज़ इक्विवेलेंट मास, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें से कुछ होगा, अगर होगा तो आई टेल यू फिर से। स्टिकोमेट्री ये सब तो इजी है, ठीक है। एक और बार देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ से देखते हैं अब। तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हम देखिए एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास जो है उसको डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ अ सिंगल एटम, जो कि विच इज़ मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, AMU और U, ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU जो होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 होता है मॉलिक्यूलर मास। अब मास ऑफ सेम एटॉमिक, सम ऑफ द एटॉमिक मास एलिमेंट्स, एक एलिमेंट में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द, वही सेम चीज़ है जो बताया आपको, ठीक है। फिर मोल्स नहीं पता चल गया। इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो चीज़ है वो देखते हैं हम लोग। इम्पेरिकल फार्मूला क्या है? जो कि हम लोग का सिर्फ होल नंबर में रिप्रेजेंट करेगा सारा रेशियोज़ को, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स बताएगा। इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में कुछ खास नहीं होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लोग का एग्जैक्ट है, ठीक है। इम्पेरिकल फार्मूला जब उसमें से हम लोग कॉमन जो नंबर्स है उसको कट वट करके रखते हैं बचा के, ठीक है, दैट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। अब मास कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला हम आपको बताते हैं एक बार, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ, जैसे मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या, तो CH4 मतलब कार्बन का 12 हो गया, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का 4 मास हो गया, तो दैट इज 16। फिर आता है हम लोग के पास फार्मूला मास। फार्मूला मास भी वही सेम चीज़ है, ऊपर कुछ खास नहीं। फार्मूला मास क्या है? जस्ट कि जब हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग जैसे NaCl है तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज सेम थिंग है। मोल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन, किसी भी एक कंपाउंड में एक एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, तो ये तो बहुत इजी सा बात है ना, कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अगर सिंपल सा अगर इसको हम लोग देखें कि कोई एक कंपाउंड है जिसका टोटल मास 6 ग्राम का है, ठीक है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो वो कितना परसेंटेज होगा? तो 2/6 इंटू 100, ठीक है, दैट इज 33.33 समथिंग। अब अगर 4 ग्राम वाटर है तो 4/6 इंटू 100, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। अभी देखिए एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का H2O2 है, तो हम लोग इसमें से 2 को कॉमन निकाल देते हैं, तो हम लोग का एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है HO, ठीक है। अभी जैसे C6H12O6 है, ग्लूकोज का फार्मूला है, इसमें से हम लोग जो कॉमनिटीज़ है उसको 6 को पूरा निकाल देते हैं, हम लोग के पास क्या बचेगा? CH2O। तो ये हम लोग का एम्पेरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कॉमन फैक्टर क्या है इसके बीच का? 6, ठीक है। देखते हैं इसको एक बार, देन समझ में आएगा। जैसे मेरे पास है H2O2 हाइड्रोजन क्या है भाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग अगर 2 कॉमन निकाल ले तो मेरे पास क्या बचेगा? HO, 2 कॉमन निकल गया। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरिकल फार्मूला, और जो ये है ये इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली जितना नंबर ऑफ एटम्स है सब बताता है। एम्पेरिकल फार्मूला जस्ट होल बताता है कि है क्या। इसके बीच डिफरेंस जो कॉमन फैक्टर, जैसे यहाँ के बीच हम लोग कॉमन फैक्टर 2 है, इसके बीच हम लोग का कॉमन फैक्टर 6 है। तो एम्पेरिकल फार्मूला में अगर हम लोग इस कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम लोग के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। सिंपल है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू empirical formula into common factor, ठीक है। इतना ही होता है, नॉट बिग डील।
नीचे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, सॉरी। या इतना क्यों लोड ले रहा है ये। दिस इज जस्ट दैट कॉन फैक्टर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट किए। अभी मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ठीक है। तो हम आपको वॉल्यूम परसेंटेज बता दिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता दिए, ठीक है। इसमें और कुछ है क्या एक्स्ट्रा बताने लायक? तो फिर बताते हैं फटाक से। परसेंटेज कॉम्पोजिशन स्टिक्योमेट्री ही है। तो स्टिक्योमेट्री में लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, दैट इज़ अ बिग थिंग। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कि हम लोग का उस रिएक्शन में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि हम लोग का कितना देर रिएक्शन चलने वाला है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज, अभी जैसे मान लेते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करा रहे हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए होता है हम लोग को हमेशा। मेरे पास 18 हाइड्रोजन है और सिर्फ 6 ऑक्सीजन है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही 6 ऑक्सीजन बर्न होगा वो रिएक्शन रुक जाएगा। 6 ऑक्सीजन के साथ 12 हाइड्रोजन जाएगा, तो 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन जैसे बर्न होगा वो रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग का जितना भी बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अभी इसमें जैसे जैसे एक बार देखते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा कि मान लेते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो 18 हाइड्रोजन है, ठीक है, और सिर्फ हम लोग के पास 6 ऑक्सीजन है। तो हम लोग का ये बर्न कैसे होता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे हम लोग का ये 6 ऑक्सीजन बर्न होने के लिए कितना, 6 ऑक्सीजन बर्न होने के लिए 12 हाइड्रोजन लगेगा, है ना। तो जैसे ही ये 6 ऑक्सीजन बर्न हो गया, ये हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड कर रहा है कि हम लोग का रिएक्शन कितना देर चलेगा। अभी ये 12 का 12 बर्न हो गया, उसके बाद हम लोग के पास 6 है, इसमें से बच जाएगा 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सिस रिएजेंट, एक्सेस नॉट एक्सिस, ये एक्सेस एक्स्ट्रा। और ये हो गया लिमिटिंग, जो हम लोग का डिसाइड करता है कि कितना देर चलने वाला है, ठीक है, लिमिटिंग। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है तो ख़त्म करते हैं। परसेंटेज, हाँ वही परसेंटेज यील्ड तो पता है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ खास डिफरेंस है नहीं। अरे कहाँ गया, या इसका हो गया काम। हम लोग के पास अब बस लास्ट यही बचा है, लिमिटिंग रिएजेंट बता दिए हैं, बस स्टिक्योमेट्री का लास्ट कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है स्टिक्योमेट्री में। वेट परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, सब बताते हैं, ठीक है। वेट फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम है कि नंबर ऑफ, जितना भी वेट होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन इनटू 100, ये कुछ डिफरेंस नहीं है। मोलालिटी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक मोलारिटी और एक मोल फ्रैक्शन, बस। तो मोलालिटी देखते हैं। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी बेसिक कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट जो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नॉट 1 kg, ऑलवेज लाइक इन kg इनटू 100, ठीक है। मोलालिटी को हम लोग करते हैं फ्रॉम छोटा m, फिर आ जाता है हम लोग का मोलारिटी, क्या आ जाता है मोलारिटी, इसको हम लोग करते हैं विद बड़ा m। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये हो जाएगा इन लीटर, सॉल्यूशन ऑब्वियसली इन लीटर, ठीक है। फिर हम लोग का लास्ट में आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पहले आता है एक्चुअली, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता। मोल फ्रैक्शन होता है कि हम लोग का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना है, दो तरीके से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखते हैं। सॉल्यूट और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट के लिए कुछ खास नहीं,
सॉल्यूट है तो n/n+n और सॉल्वेंट है तो n/n+n। देखते हैं, इसको भी देखते हैं, बताते हैं भी। हाँ, फिर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? जस्ट ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है। नॉर्मेलिटी कुछ खास नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं, चलिए आ जाइए। तो ओके, मास परसेंट हो गया, मोल फ्रैक्शन बताते हैं, मोलारिटी मोलालिटी बताते हैं, या तो ठीक है, आ जाइए। और कुछ है इसमें? मोल फ्रैक्शन से चालू करें क्या? चलिए मोल फ्रैक्शन से ही चालू करते हैं। हम लोग के पास 3 बचा हुआ है, लास्ट ख़त्म करते हैं। देखिए अभी हम लोग पहले समझते हैं कि हम लोग का सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है। लेट्स अज्यूम कि हम लोग के पास एक ऐसा बीकर वगैरह है जिसमें कुछ एक चीज़ हम लोग मिक्स किए। ठीक है, एक सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में है, एक सॉल्वेंट है जो कि घोलने वाला है। जैसे कि हम लोग चीनी और पानी मिक्स किए, तो इसमें जो पानी है दैट इज़ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट क्या है? दैट इज़ हम लोग का शुगर। अब दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? शुगर सॉल्यूशन। तो यहीं से हम लोग को समझ में आ रहा है दिस इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन कि हम लोग का कितना सॉल्यूट है, तो हर जगह सेम चलता है कि हम लोग का चीनी कितना डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग सॉल्यूट को डिसाइड करें छोटा एन से, इसको बड़ा एन से, ठीक है, तो हम लोग का सॉल्यूट कितना है? एन डिवाइडेड बाई छोटा एन प्लस बड़ा एन, क्योंकि हम लोग का जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला है वही तो हम लोग का सॉल्यूशन बना है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल mf लिख देते हैं ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पानी कितना है, तो दैट इज़ बड़ा एन बाई n+n। तो ये हो गया हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कुछ खास नहीं, ये बहुत बेसिक थिंग है। फिर हम लोग का देख लेते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इधर देखते हैं। मोल फ्रैक्शन समझ में आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये तो सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सेम थिंग। मोलालिटी देख लेते हैं। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, वही सेम कि हम लोग का मान लेते हैं कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे बंद क्यों हो गया? ठीक है, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ किया है क्या? नहीं यार, कुछ खास टर्म तो यूज़ नहीं किया है। हाँ, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका मास इन kg। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स था, सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स आया, ये मोल्स में, एंड सॉल्वेंट का मास क्या है, इनटू 100। दिस इज़ मोलालिटी। अगर इसको समझे थोड़ा सा, अगर हम लोग ऐसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो अगर हम लोग चीनी मिला रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट तो 2 चम्मच चीनी मिला है। अगर हम लोग पानी कितना है लेट्स अज्यूम, तो केजी में पानी को मेज़र करते हैं 1 kg पानी में, तो वो मोलालिटी हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अगर हम लोग 2 चम्मच चीनी मिला रहे हैं 1 kg पानी में, तो दैट इज़ हम लोग का मोलारिटी। एंड ये बिफोर सॉल्यूशन है, ये दोनों आधा आधा चल रहा है, सॉल्यूशन बना नहीं है, सॉल्यूशन बनने से पहले। अब जब हम लोग का सॉल्यूशन बन जाएगा तब हम लोग का काम करता है मोलारिटी, कि हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स कितना था सॉल्यूट का। ठीक है, एंड टोटल जो हम लोग का वॉल्यूम बन गया है, सॉल्यूशन बन गया, उसका वॉल्यूम जो सॉल्यूशन बन गया है उसका वॉल्यूम लीटर में इनटू 100। ठीक है, ये सॉल्यूशन बनने से पहले मोलालिटी विथ छोटा m, मोलारिटी विथ बड़ा m। ठीक है, सॉल्यूशन बनने से पहले सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इनटू 100, ये kg में, ये नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है। ठीक है,
ये जब डिवाइडेड बाई kg सॉल्वेंट का नॉट दैट सॉल्यूशन का, देखिए हम लोग का ये हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम लोग के पास मिल जाता है सॉल्यूशन। तो जब हम लोग इधर 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 का कुछ बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो n/n ये मास kg में, तो ये हो जाएगा हम लोग का मोलालिटी। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि n बाई सॉल्यूशन इंटू 100, तो ये हो जाएगा हम लोग का मोलारिटी। ठीक है, इतना ही है आई थिंक। अगर एक बार हम लोग पूरा को ये करें तो यप, जैसे सारा कंपाउंड्स, मिक्सचर, लॉज, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, एवोगाड्रोस मास, बेसिक सारा चीज़ समझ में आया। इसके अलावा भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट कमेंट करें, फिर आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स इन अच्छे से एक्सप्लेन करके। एक छोटा सा चीज़ और एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग के पास, देखिए ऑक्सीजन है, ओ है, ठीक है, ओ। तो ऑक्सीजन का हम लोग का नंबर क्या होता है, ओ इज़ लाइक 8th एलिमेंट, तो इसका हो जाता है 2a6, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ले सकता है, क्यों? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट में 8 कंप्लीट करना है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, तो ये इसका वैलेंसी हो जाता है, 2 वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ठीक है, फिर हम लोग के पास सोडियम आ जाता है। तो सोडियम क्या होता है, 2 8 1 सोडियम तो हो जाता है 10 ना, सॉरी 11। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो जब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा बाहर से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 -2। जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा उसके बाद, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो ये हो जाएगा Na+, क्योंकि अपने आप में से ये इलेक्ट्रॉन्स को घटा लिया। ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ गया। इसके अलावा भी और कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट बताएं। ओके, दैट्स इट फॉर इट, थैंक यू, हेलो।